मैं स्पेशली बरेली और रामपुर 2 जगह मेरी सबसे ज़्यादा जीवन में कर्म भूमि रही। मैंने अपनी एजुकेशन बरेली से हासिल की और मैं वहाँ जब पढ़ता था तो बहुत संघर्ष भरी ज़िंदगी थी। पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, क्रिकेट स्पेशली मेरा खेलना था और मैं पढ़ाई में भी बहुत ऊंचाइयां छू रहा था और क्रिकेट में भी। फिर मैं क्रिकेट के बाद क्रिकेट के ग्राउंड के मैदान के बाद मेडिकल फील्ड में आया। मेडिकल फील्ड में आने के बाद मैंने वहाँ भी बहुत लंबे समय तक कार्य किया और बहुत लंबे समय कार्य करने के साथ साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखीं और वहाँ पे भी मैं शिखर पे ही रहा। और उसके बाद फिर मैं एक इंडस्ट्रियल एरिया में मैंने काम किया और मैंने वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें सीखता गया और इंडस्ट्री में भी एक अपना अच्छा सा मुकाम हासिल किया। उसके बाद फिर मेरा एक नया प्रोफेशन शुरू हुआ जो एजुकेशन फील्ड था। एजुकेशन में भी मैंने एक बहुत हटके चीज़ें की। एजुकेशन में भी मैं काम करता गया और बहुत लंबे समय तक मैंने एजुकेशन फील्ड में काम किया और वहाँ पे भी मैं शिखर पे ही रहा। मेरी लगन मेहनत तो थी, साथ में मेरे जो लोग मुझे सबसे ज़्यादा उन लोगों का है जिन लोगों ने मुझे प्यार दिया, जिन लोगों ने मेरे काम की सराहना की, जिन लोगों ने मुझे आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। तो ये सब मेरी ज़िंदगी का ऐसे चलता आया जीवन में। और मैंने कभी भी जीवन में बहुत दिक्कतें हुई लेकिन कभी किसी लोगों की जिसको भी ज़रूरत हुई कभी मदद करना मैंने नहीं छोड़ी। हाँ, लगता था कि मैंने इनकी हेल्प की है तो उसकी अपेक्षा मैंने कभी नहीं की कि ये बदले में मेरी भी मदद करें। मैंने एक चीज़ सोची, नेकी कर दरिया में डाल। ये इस भावना के साथ कभी किसी के साथ नहीं जुड़ा। अगर मैं आज इनके साथ हूँ तो बदले में ये भी मेरे साथ वही करें। लेकिन एक स्पेशली मैं एक नाम महेंद्र भाई का लेना चाहूँगा। मैंने बहुत लोगों को, जो भी लोग मेरे साथ काम करते थे, मैं हमेशा कोशिश करता था ये बहुत अच्छे हों, बहुत अच्छा सिखाओ, बहुत अच्छे आगे जाओ। और सिखाओ क्या, लोग सीखते हैं खुद, ये तो कहना गलत है। बहुत लोगों ने सीखा होगा लेकिन मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है, स्पेशली महेंद्र भाई। वो मेरे बहुत बहुत लोग मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि महेंद्र सर ये बोलते हैं मैंने बहुत कुछ सीखा है कृष्णा जी से, कृष्णा सर से। तो मैं एक्चुअली ये कहना चाहूँगा वो उनका बहुत बड़प्पन है और वो बहुत अच्छे हैं इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। मैंने तो बहुत लोगों को सिखाने की कोशिश की, बहुत लोगों के लिए काम किया, हर एक के साथ जीवन में बिना निस्वार्थ भाव से जुड़ा। मैं स्वार्थ कभी रहा ही नहीं। लेकिन आप उनका देखिए कि उन्होंने क्या कहा कि जो कुछ भी हूँ आज मैं, जो भी कुछ मैंने सीखा, जो भी कुछ मैं जीवन में करता हूँ उसमें बहुत सारा योगदान कृष्णा यानी कि मेरा नाम है ये। और मेरे लिए वो इस बात को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो खुद अपने आप में एक बहुत अच्छे इंसान हैं, ईमानदार हैं और एजुकेशन में भी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो आप समझ सकते हैं कि उनका स्तर क्या होगा। तो मतलब शब्द नहीं है उनके लिए कि हमेशा, मतलब मुझको एक ने नहीं कम से कम 20 लोगों ने ये बात कही। और कौन किसको पीछे बोलता है, ये दुनिया है, भूल जाती है किसने क्या सिखाया। सब कहते हैं नहीं हमने अपने आप सीखा, हमने ये करा वो करा। लेकिन वो व्यक्ति बिल्कुल निसंकोच ये इस बात को बोलते हैं। बहुत बड़ी बात है, ऐसे लोग हथेली पे दिया रख के ढूंढो तब भी नहीं मिलते। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि साहब उन्होंने मेरी तारीफ़ की, वो अच्छे हैं इसलिए सबके बारे में अच्छा बोलते हैं। और एक मनोज जी भी थे, उनके एक रिलेटिव थे, उनके जॉब लगी तो ऐसे ही उनका फ़ोन आया। उन्होंने मुझे कहा कि भैया वो सिलेक्शन हो गया उस बच्चे का। तो मैंने कहा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात। तो उनके भी यही शब्द थे कि नहीं सर आपका योगदान है, आज ये जो कुछ है आपकी वजह से है। और ये मनोज जी के ये भी बड़प्पन की बात है, कोई किसी को श्रेय देता है और श्रेय ये नहीं कि एक दिखावा हो उनका, ये सब ऐसा बड़प्पन है। दीपक भाई बिल्कुल ऑनेस्ट, ईमानदार और ये सब बहुत सहयोग करने वाले
ये सब चीज़ें हैं उन लोगों के साथ। एक सुरेश जी थे, सुरेश भाई, बच्चों को शिक्षा देते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं और बहुत पोलाइटली बोलना, बहुत अच्छी तरीके से समझाना और बहुत अच्छी चीज़ें करना, बहुत हटके, और कभी भी गुस्सा नहीं करना, कभी भी कुछ नहीं, और ऑनेस्ट। ये जो भी मैंने नाम दिए हैं बहुत ईमानदार लोग हैं और इनको ख़रीदना आसान ही नहीं, मेरे हिसाब से असंभव है, नामुमकिन। क्योंकि हम लोग दुनिया में बहुत लोगों से जुड़ते हैं। इन लोगों से मैं 8-10 साल से जुड़ा हूँ, किसी से 6 साल से, किसी से 10 साल से, किसी से 7 साल से। लेकिन मैंने बहुत गहराई से नोटिस किया, बहुत गहराई से रीड किया कि ये बहुत ऑनेस्ट, ईमानदार लोग हैं। और स्पेशली महेंद्र भाई के बारे में कहूँगा कि वो सच कहने की हिम्मत, जज्बा रखते हैं, भीड़ में भी बोल दें। उनको ये नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। ऐसा ही नेचर मेरा है, क्योंकि मुझे लगता है सच को सच कहना चाहिए, चाहे कोई कुछ भी कहे। काम है लोगों का कहना, लोग तो कहेंगे, अपनी अपनी राय देंगे। अगर आप उनकी जैसी कहोगे, बहुत अच्छा लड़का है, इससे अच्छा लड़का नहीं है, जहाँ आपने थोड़ी वैसी बात कह दी, सच्चाई भरी, अरे ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये अब काम बन चुका है लोगों का, है क्या? अगर आपने नमस्ते नहीं करी, और मैंने देखा है कि एक नमस्ते और चरण स्पर्श, पैर छूना, एक सम्मान के बतौर हम लोग करते हैं, और मैं उन्हीं के लिए करता हूँ जिनकी मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझसे दिखावा नहीं होता, ना दिखावा की ज़िंदगी में जीता। तो लोग क्या कहते हैं, बहुत सारे, मैं नहीं, अपने लिए नहीं कह, अपने लिए भी कह रहा हूँ, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे मेरे जैसे भी, जो केवल जिनका रिस्पेक्ट और सम्मान करते होंगे, उन्हीं के लिए से ये सब करते होंगे, उन्हीं के साथ। लोग कहते हैं अरे वो लड़का तो ऐसा है, वैसा है, वो इंसान ऐसा है। आपको लोग मजबूर कर देते हैं कि नमस्ते कीजिए, चाहे उनके बच्चे आप छोटे हों आपसे, आपके पेरेंट्स को नमस्ते करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता रत्ती भर, लेकिन आपने नहीं करी तो इशू बना देते हैं। और हम यही सीखते आए, हमने यही, और हमारी आत्मा भी यही कहता है और हमारा ज़मीर भी यही कहता है, जिसका हम दिल से सम्मान करते हैं ये सब काम उनके लिए करें। उनके हमें इज्जत से पैर छूने चाहिए, ना कि घुटने। इस हिंदुस्तान में एक बहुत अच्छा चलन हुआ है, लोग घुटने छू लेते हैं, पैर क्यों नहीं? पैर छूने चाहिए ना हमें, पैरों में है ना। ये घुटनों का क्या है, फॉर्मेलिटी क्यों, दिखावा क्यों? शिद्दत से करो ना जो कर रहे हो, दिल से करो ना। ये घुटने छू के क्या कर रहे हो? तो मैं यही कहता हूँ कि मुझे तो ये हमेशा, मैं ये करता भी हूँ कि पैर छूता हूँ, उनको माथे से लगाओ और फिर उनको दिल से लगाता हूँ। क्योंकि ऐसा है कि ये उनकी चरणों की धूल हमारे माथे से लगे, हमारे अंदर, दिल में अंदर प्रवेश करे। तो ऐसा मेरा है सम्मान करने का तरीका, और ये सब है। तो ऐसे ही ज़िंदगी चलती है, और ज़िंदगी बहुत संघर्ष भरी रहती है। अगर आप सच कह रहे हो, बहुत संघर्ष, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मैं गिरता हूँ, उठता हूँ, फिर चलता हूँ। और जीवन में एक बात ज़रूर सोचता हूँ, कोई भी अच्छा काम और कोई भी लक्ष्य मेरे लिए असंभव नहीं है। और मैं अपनी मेहनत में भी खैर कभी कमी नहीं छोड़ता, चाहे आंधी हो, तूफ़ान हो, गर्मी हो, ठंड हो, कोई मौसम, कोई भी फ़र्क नहीं डालता मुझ पे। अगर काम करना है तो करना है। तो ऐसे मेरी ज़िंदगी चलती आई। और आज लोग कहते, एक इशू बहुत उठाया जाता है इंडिया में, एजुकेशन क्या है, आप क्या करते हो। मैंने इन बहुत सारे फील्डों में काम किया, एक एजुकेशन फील्ड में भी किया, मेडिकल प्रोफेशन में भी किया, इंडस्ट्री एरिया में भी किया। तो मुझे एक चीज़ बहुत महसूस हुई, आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर जानकारी है तो एजुकेशन है, इशू है, ठीक है, डिग्री होनी चाहिए, लेकिन अगर डिग्री है और आपको नॉलेज नहीं है तो आप बेकार हो, उसे गले में लटका के घूमो, बेकार है मेरे हिसाब से। अगर नॉलेज है और एक बार को डिग्री भी नहीं है तब भी आप कामयाब हो। ये एक मानक है कि साहब ये चीज़ है तो आप इस योग्य हैं, ठीक है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए और ज़रूरी भी है, लेकिन उस डिग्री के साथ आपको उसकी नॉलेज आनी चाहिए। आप, बहुत सारे लोग क्या होता है, आपसे छूटते ही पूछते हैं क्या करते हो आप, किस जात के हो। मैं ये एक आम क्वेश्चन देखता हूँ, अरे
कोई ये क्यों नहीं कहता कि अरे ठीक है, हम आपको अगर कहीं बेटा कभी कोई जीवन में परेशानी हो, या बड़ों को भी किसी को भी, कि चलिए हम आपका सहयोग करेंगे, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। क्यों जाति धर्म किसी का पूछते हो? क्यों कभी क्यों ये पूछने की नहीं कोशिश करते इंसान है ये, इंसान क्यों नहीं मानते हो? मैं बहुत लोगों को सुनता आ रहा हूँ, बहुत लोगों को सुन के बड़ा हुआ हूँ, अरे ये दलित है, ये जर्नल, ये ओबीसी। अरे आप सब लोग ये क्यों नहीं कहते हो कि ये सब इंसान है? जो ये सब ये, और ये हिंदू है, ये मुसलमान है, अरे सबका खून एक है, सब एक जैसे हैं। आप जब खुद जो आज लोग जितने भी हैं इस हिंदुस्तान के अंदर या हिंदुस्तान के बाहर, जो लोग ये कहते हैं, ये सब, ये जो मैंने 4 5 6 शब्द बोले हैं, 5 6 शब्द, इनसे पूछो जब आप इस दुनिया में आए थे तो आप क्या थे? क्या थे आप इस दुनिया में जब आए थे? क्या थे? किन्होंने आपको पता था कि आप दलित हैं, सामान्य हैं, ओबीसी हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं? क्या थे आप? कुछ आपको खुद नहीं पता। आज आप लोगों को समझा रहे हो, बड़े हो गए ना, दिल से काम लेना छोड़ दिया, दिमाग आ गया, दिमाग का यूज़ करो और खेलते जाओ लोगों की भावनाओं से। अरे आपको खुद नहीं पता था आप क्या थे, आज लोगों को समझा रहे हो। और मैंने बहुत सारे लोग राजनीति में भी देखे, सब एक एक, कोई किसी का, कोई किसी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इंसानों का नेतृत्व क्यों नहीं करते हो तुम लोग? हैं तुम लोगों की जबान कुछ होती है, दिल में कुछ होता है, दिमाग में कुछ होता है, क्यों, किस लिए होता है ऐसा? इंसानों का अभी तो तुम लोगों को ये सब बांटा है। मैं किसी पार्टी, इवन किसी का भी नाम नहीं लूँगा, सब करीब करीब एक से हैं। अरे आपने तो अभी ये बांटे हैं, अभी महिला पुरुष भी होते हैं ना इंसानों में, अभी वो बांटना बाकी है। आगे बांटोगे और डेफिनेटली बांटोगे, वो दिन भी आएगा एक दिन जिस दिन आप महिला और पुरुषों को भी बांटोगे। यही लोग सब बांटेंगे। अरे क्यों नहीं भाई, हम सब ये क्यों नहीं कहते कि हम सब इंसान हैं और सबका खून एक जैसा होता है? भावनाओं से खेलते हैं लोग। भावनाओं से क्यों खेलते हो? क्या ज़रूरत है भावनाओं से खेलने की? मैंने तो बहुत लोगों को बहुत लंबे टाइम से देखता हूँ, नोटिस करता हूँ, चला आया, सब कहते रहते हैं दलित, जर्नल, ओबीसी, हिंदू, मुसलमान। मैंने नहीं सुना किसी के भी के वो से कि इंसान हैं ये, हम इंसानों के लिए करेंगे, ये हमारा है, वो पराया है, ये हमारा खून का रिश्ता है, इससे हमारा खून का रिश्ता नहीं है, रिश्ता इंसानियत का होता है। ये सब बकवास है, खून बून। जो खून के रिश्ते और इसको मानते हैं उनकी तराजू कांप जाती है। तराजू होनी चाहिए जो हमेशा हर एक के लिए बराबर न्याय करे। सब हमारे अपने हैं, सब हमारे अपने हैं, हम सब के हैं। क्यों नहीं चलते हो? सभी ए से लेके मैं जेड तक सबके लिए कह रहा हूँ, किसी के लिए स्पेशल एक के लिए नहीं कह रहा हूँ। सबकी अपनी अलग अलग विचारधाराएं, सब एक विचारधारा पे क्यों नहीं आते हो? अरे सब हमारे हैं, हम सब के हैं, सब इंसान हैं। बांट रहे हो, जहर घोलते आ रहे हो। क्या है? आराम से घूम रहे हो, मज़ा आ रहा है ज़िंदगी का, लुफ्त उठा रहे हो। प्याज कट रही है आम इंसानों पे, कट रही है ना? दुख होता नहीं है ना? कभी दुख नहीं हुआ? होता तो कोशिश करते, त्याग की भावना लाते कि मैंने खाना खाया, कोई मेरे यहाँ भी भूखा होगा, उनको भी देना चाहिए। नहीं आए साहब, बहुत अच्छे, बहुत लोग निकल के आए, ये वो एक सब विचारधारा चली आ रही है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, जो भी वीडियो मेरी देख रहे हो, इंसान बनो। कोई जात वाला मत बनो, कोई धर्म वाला मत बनो, इंसान बनो। इंसान बनोगे सबसे अच्छा रहोगे। पढ़ाई, एजुकेशन, डिग्री विग्री, हमारा प्रोफेशन सब बाद में आता है, सबसे पहले आता है इंसान। अगर हम अच्छे इंसान हैं तो हम बहुत सब कुछ हैं, और अच्छे इंसान नहीं हैं तो दुनिया के किसी भी पद पे हों, कुछ भी हों, बेकार, नथिंग, सब चीज़ बेकार है। जागो और इंसान बनो। कोशिश करो कि हम इंसान बने हर कीमत पे। और इंसान बनने में एक चीज़ और है, बहुत दिक्कतें आएंगी, इतनी परेशानी की पूछो ना। बहुत लोग राहें रोकेंगे आपकी, लेकिन उठना, गिरना और चलना और लड़ना इंसानियत के लिए, कितनी भी दिक्कत क्यों ना आए जीवन में। तो ये सब मेरा आपसे कहना था, और करिए इन सब चीज़ों को।
और जितना होता है मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। लेकिन ये कहावत चली आ रही है, लेकिन मैं फिर भी करता हूँ और मुझे जीवन में भयंकर दिक्कतें आती हैं। जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, मेरा घर हो, परिवार हो, कहीं भी हो, मैं घर में भी विरोध करता हूँ। विरोध करने का रीज़न है, ऐसा नहीं है कि आपके घर में जो सारे लोग हैं बहुत अच्छे हैं, अच्छे भी होते हैं, ख़राब भी होते हैं। जो ख़राब होते हैं उनको मैं कहता हूँ कि नहीं साहब आप ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए आपको, तो वो परेशानी क्रिएट करते हैं भाई, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो खैर कोई नहीं, उनका अपना कर्म है, मेरा अपना कर्म है। वो अपना कर्म निभाते हैं, मैं अपना कर्म निभाता हूँ, लेकिन वो नहीं बदलते। ऐसे ही दुनिया है, उनके साथ भी करता हूँ। जो मुझसे होता है सच के लिए और अच्छे के लिए हमेशा निरंतर प्रयासरत रहता हूँ और आगे भी रहूँगा जीवन भर। तो यही सब आपसे बस कहना था कि एक अच्छे इंसान बनो। इंसान बनने के बाद सारी चीज़ें आती हैं जीवन में। हम अच्छे इंसान हैं तो सब कुछ है, और अच्छे इंसान नहीं है सब कुछ बेकार है। और एक चीज़ और, आज अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो आपको अलग दृष्टि से देखा जाता है। एक अभिनेता हैं, एक नेता हैं, एक क्रिकेटर हैं, तो बहुत एक अलग दृष्टि से देखा जाता है। बहुत पैसे वाले हैं, कुछ भी नहीं है आप, फिर भी बहुत पैसा है, तब भी एक इस देश में एक अलग दृष्टि से। एक सीधी सादी ज़िंदगी जीने वाला इंसान है और पैसा नहीं है, तो उसको एक अलग तराजू से तोला जाता है। बड़ा अजीब सा है, विडम्बना, कड़वा सच है। कुछ लोगों को हजम नहीं होगा जो मैं बोल रहा हूँ, फड़फड़ाएंगे। कुछ लोगों को बिल्कुल रत्ती भर हजम नहीं होगा। क्यों? सबको एक दृष्टि से क्यों नहीं देखते? देखो ना, जिस दिन ये नहीं कि बोलने से नहीं होता, मैं पहले भी बहुत लोगों को बोल चुका हूँ। हम आखिर रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट तो नेगेटिव आया। आपने तो एक दृष्टि से देखा ही नहीं किसी ने। रिजल्ट तो यार आपकी 6 दृष्टि हैं देखने की। तो ये है, बस इतना ही कहना था और बस इसी के साथ मैं अंत कर रहा हूँ। फिर नई वीडियो में मिलेंगे और फिर देखते हैं कितने समय बाद मिलते हैं। नमस्कार।